जिस्म वो क्या जिस्म है जिसमें न हो खूने जुनून, क्या लड़े तूफान से जो कश्ती साहिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह नाम तो सुना ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं उस भारत की जिस भारत की कल्पना शहीद भगत सिंह ने की थी। और आज इस शहीद दिवस के अवसर पर हम ये खूबसूरत सा वीडियो लेके आए हैं। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ शुरू करने के पहले कि क्या सच में आज जो आज़ाद भारत है वही वो आज़ाद भारत है जिस आज़ाद भारत की कल्पना भगत सिंह ने की थी, या फिर कुछ और? खैर, इसका जवाब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसा भारत था आखिर उनका, उनके ही शब्दों में। आज़ादी तो मेरे बलिदान के कुछ समय बाद ही आ जाएगी, पर हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसे कुछ अमीर और ताकतवर लोग अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग करें। जब सत्ता कुछ लोगों के हाथ में रहेगी तो वे भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जब गरीब गरीब ही रहे। ये अमीर व गरीब का फ़र्क आदमी के द्वारा बनाया गया है। उस आज़ादी का क्या जब गरीबी ही ख़त्म न हो पाए, जब तक काबिल वकील कुछ पैसों के लिए इन लोगों का साथ देते रहेंगे या अपने ही देशवासियों को बर्बाद करते रहेंगे। अंग्रेज़ों को देश से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेज़ों को देश से निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है आज़ाद भारत बनाना, जहाँ जाति व धर्म के नाम पर बंटवारा ना हो, जहाँ हर वर्ग हर सिटीज़न को अवसर मिले कि वो अपनी पूर्ण प्रतिभा दिखा सके। स्वतंत्र भारत शिक्षित व संपन्न भारत हो, जहाँ करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन और कम्युनलिज्म ना हो, और ऐसा भारत सिर्फ यूथ ही बना सकता है, जहाँ पर देश का सम्मान और सुव्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे युवाओं पर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इनकी बात को अच्छे से सुना होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब उनको फांसी दी गई तब वो सिर्फ 23 साल के थे और बड़े ही जोशीले और समझदार पर्सनालिटी के थे। वे खुद ही एक यूथ थे। उन्होंने जेल में रहते हुए अपने सारे इंपॉर्टेंट काम किए, काफ़ी स्टडी की और ये सोचा समझा कि किसी भी देश की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में उसके यूथ का सबसे बड़ा हाथ होता है। और इसलिए जब भारत में आधे से ज़्यादा लोग सो रहे थे तब उन्हें लगा कि आज़ादी के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, किसी न किसी को तो देनी पड़ेगी, क्योंकि सोई हुई आत्मा को जगाना जो था, उनको पता था कि उनके बलिदान के बाद ही सच्ची क्रांति आएगी, क्योंकि तब इस देश का हर एक युवा जाग उठा होगा और उसके दिल में आग लग गई होगी आज़ादी की। और वो आग तभी बुझेगी जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो अब इतिहास है। कहना बस इतना है कि भगत सिंह के लिए उनका यूथ ही सब कुछ था। तो ये बात हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम एज अ यूथ अपनी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। क्या हमने सच में आज भी भगत सिंह को अपने दिल में या अपनी सोच में जिंदा रखा है? क्या अब भी भगत सिंह कहीं ना कहीं क्रांति ला रहा है? क्या अब भी वो भगत सिंह एक पर्सनालिटी की तरह जिंदा है, या फिर बस वो एक महज कहानी की तरह हमने सुना था और फिर अब भुला दिया? ये सवाल पूछो अपने आप से। भगत सिंह वो आवाज़ है जिसे कभी दबाया नहीं जा सकता, और आने वाले समय में जब भी कोई भी सत्ता या कोई व्यक्ति किसी का शोषण या फिर उस पर अन्याय करेगा, तब वो भगत सिंह हमें जिंदा मिलेगा। खैर, आज हमारे यूथ क्या कर रहे हैं इसकी बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये बात आप लोग खुद से ही पूछ सकते हैं। और कितने सारे ऐसे डेटा हैं जो ये बताते हैं कि इंडियन यूथ बहुत ही मिसलीडेड और मिसडायरेक्टेड है, और कितने डेटा ये बताते हैं कि हम क्या क्या अचीव कर रहे हैं एज अ यूथ और एज अ कंट्री। आज हमारी इंडियन सोसाइटी कितना इवॉल्व हो गई है ये तो आप लोगों को पता है। आज हम कितनी तरक्की कर लिए हैं ये भी आपको पता है, मगर ये भी आप जानते हैं कि आज हम डेवलपिंग कंट्रीज में ही आते हैं। तरक्की तो हुई है, बेशक तरक्की हुई है, और हम आने वाले समय में सुपर पावर या फिर आदर्श भारत जो हमारा गोल है वो भी हम बन सकते हैं, उसे भी हम अचीव कर सकते हैं। मगर आज़ादी मिलने के बाद आज 75 से 76 साल होने को आए हैं और हम कितनी दूर आ गए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो और कितना समय लग जाएगा अपने गोल को अचीव करने में? ये सवालों के जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। जिस दिन इस कंट्री का यूथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगेगा और उस पर खड़ा उतरेगा, उस दिन के बाद से हमारा आदर्श भारत फिर ज़्यादा दूर नहीं होगा। आज इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यंग है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में है। अगर हम एज ए इंडिविजुअल ये ड्यूटीज़ निभाते हैं तो कलेक्टिवली हम अपने पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
और इसी तरह से हम सोसाइटी के सारे अनवांटेड प्रैक्टिसेस को इरेडिकेट कर सकते हैं और उसे बाहर निकाल फेंक सकते हैं। फिर तब जाके हम भगत सिंह से ये कह सकते हैं कि ये लो, ये रहा आपका आज़ाद भारत। तो भाई लोग, वीडियो अगर अच्छा लगा हो देन डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड तब तक के लिए 1 मिनट बिस्मिल की एक लाइन से एंड करता हूँ। दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी।